हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 25 सेलेक्टेड प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? देखिए फ्रेंड्स, मूल संविधान जो था, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या 12 हो गई है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता जो है, जिसे जिंक कहते हैं, इन दोनों का मिश्रण पीतल होता है। कैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। और देखिए, विटामिन डी जो है हमें सूर्य से प्राप्त होती है। और हड्डी जो है, विटामिन डी से हड्डी मजबूत होती है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। और कॉर्निया में रक्त नहीं होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन जो है विटामिन बी 12 का नाम है। और विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। कोशिका, देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी, तथा इसका नामकरण बेंडर ने किया था। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तथा आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। और इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को कहा जाता है। और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। तथा इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एस्फाइगुनो मैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए एस्फाइगुनो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। और यह कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी होता है। कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी रोम होता है। और इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। यंग इंडिया के संपादक कौन है? यंग इंडिया
के संपादक महात्मा गांधी हैं और इसके लेखक कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी हैं। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने का दायित्व सौंपा गया था। संविधान बनाने का दायित्व संविधान सभा को सौंपा गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी और संविधान निर्माण का कार्य जो है कैबिनेट मिशन 1946 के तहत की गई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी, देखिए गुरुमुखी है फ्रेंड्स। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होगा। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? कन्याकुमारी भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सूर्य किस राज्य में सबसे पहले निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है सबसे पहले निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है और असम की राजधानी दिसपुर है। कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन सी जो है, विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और इसी के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। इसके अलावा मुद्रा का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में ही हुआ था। आपके लिए प्रश्न फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए।